Some bones of Buddha was removed and sent it to one China and बुद्धा की bones from his fingers. उसकी उंगलियों से हटा के हड्डियों को एक महाराजा के पास चाइना दे भेजा गया। Yeah, he ruled during that time during Han Dynasty. Han जो डायनेस्टी थी उस समय की बात। Later they forgot about it. उसके बाद वे उस बात को भूल गए। But in 1981 they discovered those bones. लेकिन 1981 में फिर उन्होंने उस हड्डियों को खोज की। So it was a big thing for the Buddhists. तो बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। It was a very sensational news for them. और बहुत एक सनसनी वाली एक खबर थी उनके लिए। So many people went to see that. तो उसको देखने के लिए बहुत से लोग गए। If someone claims to have discovered the bones of Christ, what do we do? अगर कोई इस बात को कहे कि उसने प्रभु यीशु मसीह की हड्डियों को ढूंढ लिया है, तो आप क्या कहेंगे? We don't believe it. आप विश्वास नहीं करेंगे। Because he is alive. क्योंकि वो जीवित है। We know very strongly that he is alive. और हम जानते हैं कि वो जीवित है। Billions and billions of people are coming to this world and gone. लाखों करोड़ों लोग जो है वो इस संसार में आके जा चुके हैं। They died and their grave remains here. और उनकी मृत्यु हुई और उनकी कब्रें जो है वो यहीं पे है। But there was only one man who died, but his grave could not hold. लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसको कब्र जो है वो उसको रख नहीं पाई। And he rose again. और वो मृतकों में से जी उठा। But over the centuries, many people refused to believe the resurrection. लेकिन शताब्दियां गुजरती जा रही हैं और लोग जो हैं वो पुनरुत्थान में विश्वास करने से इनकार करते आए हैं। When Paul was defending himself before King Agrippa and the governor Festus, और फेस्टस जो राज्यपाल था और जो राजा अग्रिप्पा था उसके सामने जो पौलुस अपना बचाव कर रहा था, he said, उसने कहा, I am saying nothing beyond what the prophets have told. उसने कहा कि जो नबियों ने कहा है उसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। The Moses and the prophets, but it will happen on the third day the Christ will rise again. और मूसा और नबियों ने कहा था कि अवश्य ही तीसरे दिन पे ऐसा होगा। As soon as he talked about the resurrection, first I jumped up and see and shouted, Paul, you are out of your mind. और जब पुनरुत्थान की बात करी पौलुस ने, तो फेस्टस एकदम कूद गया अपने स्थान से और पौलुस का कि तुम बहुत शायद पागल हो गए हो। Your great learning drives you mad. और तुम इतना पढ़े लिखे हो शायद इसलिए तुम अब संक्रांत दिमाग का खो गया है। Festus refused to believe the resurrection. और फेस्टस ने पुनरुत्थान पे विश्वास करने से मना कर दिया। Even his own disciples did not believe the resurrection until they saw Jesus. और उसके अपने शिष्यों ने भी इनकार कर दिया था जब तक उन्होंने यीशु को देख नहीं लिया। So church in Corinth had the same problem. और जो कोरिन्थ का जो कलीसिया थी उसकी भी यही समस्या थी। Some in the church said there is no resurrection. और कलीसिया में किसी ने कहा कि ये पुनरुत्थान तो है ही नहीं। So Paul wrote this letter saying, तो पौलुस ने इस पत्री को लिखा और कहा, if there is no resurrection, then Christ has not risen as well. तो अगर पुनरुत्थान नहीं है तो इसका मतलब यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जिया। If Christ has not risen from the dead, then so many blessings that you think you are enjoying is waste. और अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो फिर जितनी आशीषें जिनको तुम प्राप्त करते हो अपने हक से उनको लेते हो वो फिर तुम्हारे लिए नहीं है। Please turn with me to the scripture portion today. और आज का वचन जो पढ़ा गया उसको निकाल लीजिए। 1 Corinthians chapter 15. पहला कुरिन्थियों और 15वां अध्याय 12 to 20. 12 से 20। In this passage, Paul makes three main points to prove that Jesus has indeed risen. तीन बातें पौलुस यहाँ पे प्रस्तुत करता है ये कहने के लिए कि परमेश्वर मसीह कैसे मुर्दों में से जी उठे। He makes 3 points saying, if Jesus has not risen, then we have no hope now or no hope in the future. वो कहते हैं कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठे तो ना आज हमारे पास आशा है ना कल के लिए हमारे पास कोई आशा है। The first point he makes is found in verse 17. Someone read please verse 17. तो पहली बात जो उसने कही वो 17वें पद में हम देख सकते हैं। And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. और यदि मसीह नहीं जी उठा
तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। I took this point first because the forgiveness of sin is a foundation of all other blessings. इस बात को मैंने पहले उठाया है क्योंकि पापों की क्षमा जो है वो नींव है और सारी बातों की। How does the forgiveness of my sin is connected to the resurrection? और मेरे पापों की क्षमा जो है वो पुनरुत्थान से कैसे जुड़ी हुई है? There are two things about it. दो बातें हैं उसके विषय में। On Good Friday, we celebrated the fact that Jesus died for my sin. और गुड फ्राइडे के दिन हमने इस बात को मनाया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए। I believe that he took all my sin and the punishment for my sin. और विश्वास करते हैं कि मैं करता हूँ कि उसने मेरा पूरा पाप और उसकी जो पाप की सजा थी वो अपने ऊपर उसने ले ली। But if he did not come back to life, लेकिन अगर वो वापस जीवित नहीं हुआ, how could I believe that he died for my sin? तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया? There are so many people came to the world and died. कितने लोग संसार में आए और उसके बाद उनकी मौत हुई। He must have been one of those. तो उनमें से वो भी एक रहा होगा। He just died and just death. और उसने बस एक उसकी मृत्यु हुई, बस यही बात। I believe that he died for my sin and he atoned my sin. और मेरा विश्वास है कि मेरे लिए वो मृत्यु और उसने मेरा पाप जो है उसने अपने ऊपर ले लिया। But if he has not come back to life, how can I believe that he atoned for my sin? लेकिन अगर वो मृतकों में से वापस नहीं आया तो मैं ये विश्वास कैसे करूं कि उसने मेरा पाप अपने ऊपर ले लिया था? So he had to come back to life in order for me to believe that he died for my sin. और इसलिए उसको वापस आना पड़ा ताकि मैं विश्वास करने पाऊं कि उसकी मृत्यु हुई थी मेरे पापों की। I cannot believe in a dead and gone person to think that he died for my sin. और एक मृत व्यक्ति जो जा चुका है, मैं उसमें विश्वास नहीं कर सकता कि वो व्यक्ति मेरे पापों के लिए मरा होगा। So he had to come back to life for me to believe that he is alive, that I can ask him to forgive my sins. और इसलिए वापस आना पड़ा उसको ताकि मैं विश्वास करने पाऊं कि वो जीवित है और मैं अपने पापों की क्षमा मिल से I cannot ask a dead person to forgive my sin. और एक मृत व्यक्ति से मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरे पापों को क्षमा कर। So he had to come back to life so that I could ask a living person to forgive my sins. इसलिए उसको वापस आना पड़ा ताकि मैं जीवित व्यक्ति से कहने पाऊं और प्रार्थना करने पाऊं पापों की क्षमा के लिए। Somebody please Psalm 16 chapter 27. Sorry, Psalm 16 verse 27. Psalm 16 verse 27. 27. Stop. Okay, Acts 2:30. Acts 2:31. Saying what was to come, he spoke of the resurrection of the dead, but he has not abandoned the health of the dead, nor keep his body sick. Acts 2:30. इसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के दिन के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। This was referring to one of David's songs. और ये जो बात है यहाँ पे इसका तात्पर्य जो है वो एक दाऊद के भजन से है। David says he will not abandon the body in the grave. और दाऊद ने कहा था कि जो शरीर है वो कब्र में उसको त्यागा नहीं जाएगा। You will not let your holy one see decay. You will not let your holy one see कि जो तुम्हारा पवित्र है वाला है उसको तुम वो तुम्हारे शरीर के सड़ने को नहीं देखते। Now Peter is referring to that particular verse and says Jesus came back to life. और पतरस अब उस बात को लेके कह रहा है कि यीशु मसीह ने वापस जीवन प्राप्त। Okay, the Old Testament says Jesus will come back to life. और पुराना नियम ये बताता है कि यीशु मसीह वापस जीवन में आएगा। The Christ will come back to life. कि जो क्राइस्ट है वो वापस जीवन में आएगा। In case if Christ has not come back, if Jesus has not come back to life, then he is not Christ. और यदि वो वापस नहीं जीवन में आता तो फिर वो क्राइस्ट नहीं। So he had to come back to life to prove that he is the Christ. इसलिए उसको वापस आना पड़ा ये साबित करने के लिए कि वही क्रिस्ट है। The second thing is
जो दूसरी बात है वो ये है when he died on the cross, कि जब वो क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई, he took all my sins on him. उसने मेरे सारे पापों को अपने कर लिया, But that is not enough. लेकिन ये पर्याप्त नहीं। He has to give me a new beginning. He has to give me a new life. उसको मुझे एक नया शुरुआत, एक नया जीवन भी देना है। So he came to life to give me a new life and a new beginning. तो उसने पुनरुत्थान हुआ ताकि वो मुझे एक नया जीवन, एक नई शुरुआत देने पाए। And now I have a new beginning, a new life because he's alive. और क्योंकि वो जीवित है, इसलिए मेरे पास एक नई शुरुआत और मेरे पास एक नया जीवन। If he's just dead and gone, I don't have a new life or new beginning. और यदि वो सिर्फ उसकी मृत्यु और वो चला गया, तो ना मेरे पास नया जीवन है, ना मेरे पास कोई नई शुरुआत है। Because he's alive, I can hope, I have the assurance that I have a new beginning and a new life. और क्योंकि वो जीवित है, इसके पास मेरे पास आशा है और ये भरोसा है कि मेरे पास एक नया जीवन है। He took away my sin on the cross उसने क्रूस पर मेरे पापों को ले लिया and he gave me new life through his resurrection. और अपने पुनरुत्थान के द्वारा मुझे नया जीवन दे दिया। If he has not raised from the dead, then I won't have new life. और अगर वो मुर्दों में से नहीं जिया है, तो फिर मेरे पास एक नया जीवन मेरे पास नहीं है। And because he came to life, और क्योंकि वो जीवित हुआ दोबारा, I can trust the living Christ and ask him to forgive us. और इसलिए मैं जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हुए अपने पापों की क्षमा मांगता And he forgives my sin and gives me new life. हूं। और इसलिए वो मेरे पापों को क्षमा करते हुए मुझे नया जीवन देता है। Not only that, और न केवल यही, every day when I do something wrong, when I sin, I can go back to the living Christ. और प्रतिदिन यदि मुझसे भी गलती होती है, तो मैं वापस उस जीवित परमेश्वर यीशु के पास जा सकता हूँ। I have the hope that I can go back to him because he's alive. और मेरे पास ये आशा है कि मैं उसके पास जा सकता हूँ, क्योंकि वो जीवित है। If I cannot come back to life, then I cannot go to the dead person to ask him to अगर forgive वो me. वापस नहीं आया था मुर्दों में से, तो मैं मृत व्यक्ति के पास कैसे जाऊं अपने पापों की क्षमा के लिए? So he had to come back to give me the assurance that my sins are forgiven when I trust him. और इसलिए उसको वापस आना है ताकि मुझे भरोसा मिलने पाए कि मेरे पापों की क्षमा हुई है। So Paul says, तो पौलुस कहता है if Christ has not risen, कि अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, your sins are not forgiven. तो फिर तुम्हारे पापों की क्षमा भी नहीं You हुई are है, still living. You are still living in sin. और इसका मतलब तुम अभी भी अपने पापों में ही जी रहे हो। The second point that he raises is और दूसरी बात जो पौलुस यहाँ पे कहता है वो ये found in verse 14. Somebody please verse 14. 14वें पद में मिलेगी। और यदि मसीह नहीं मिलता तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। So in the last 2000 years, millions and millions of preachers have preached. और पिछले 2000 वर्षों में लाखों प्रचारकों ने प्रचार किया है, Including Paul and all other apostles. और पौलुस को लेते हुए और दूसरे अपोस्टल्स को, प्रेरितों को लेते हुए। So all the preachings are based on the fact of resurrection. और सारा जो प्रचार है वो एक बात पर आधारित है, सत्य पे, वो है उसका पुनरुत्थान। Every preacher believes Jesus is alive. और हर प्रचारक जो है विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, We believe that's why we preach on him. और हम विश्वास करते हैं इसलिए हम उसके बारे में ये प्रचार करते हैं। When Billy Graham preaches, जब बिली ग्राहम प्रचार करते हैं, thousands and thousands of people attend his crusade and accept Jesus Christ. तो हजारों लोग उसके प्रचार में आते थे और कितनों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते थे। Today, millions of churches, millions of preachers preaching all over the world. आज भी लाखों प्रचारक जो है वो पूरे संसार में प्रचार करते हैं, They all they all preach, believing Jesus is life. और वो प्रचार करते हैं और ये मानते हुए कि यीशु मसीह जीवित है। So Paul preached so many times of resurrection. तो पौलुस ने कितनी बार पुनरुत्थान के बारे में प्रचार किया Encourage people around the world और लोगों को प्रोत्साहित किया पूरी दुनिया में हर जगह to put their trust in the living Christ. कि वो जीवित परमेश्वर में, यीशु में अपने विश्वास को लगाएं। If Christ has not risen, all the preachers are wasted. और अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, तो ये सारा प्रचार जो है वो व्यर्थ गया। In most of my preaching, और जितना मेरा प्रचार रहा है, I talk about building relationship with God, और मैं हमेशा बात करता हूँ परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करने में, building relationship with Jesus. और यीशु के साथ एक संबंध स्थापित करने में। But if Jesus is not risen, then all my preachings are wasted. और अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, तो मेरा सारा प्रचार व्यर्थ है, So you cannot develop a relationship with the dead person. क्योंकि एक मृत व्यक्ति से आप एक संबंध नहीं बना सकते हैं। I believe that Jesus is alive, so I am asking to build a relationship with him. और मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह जीवित
मैं इससे मैं आपको प्रचार करता हूँ कि आप इस जीवित यीशु में विश्वास करें। If he's dead, but अगर वो मृत है तो फिर मेरा प्रचार जो हो गया। that's what Paul means there. और यहाँ पर पौलुस यही कहना चाहता The third point Paul raises here. है। और तीसरी बात जो पौलुस यहाँ कहना चाहता है, Someone read verse 18. Verse 18. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. परंतु मसीह में सो गए हैं, वे भी नष्ट हुए। So whenever a person is on the deathbed, the first question we ask is, does he know? जब कोई व्यक्ति जो है वो एकदम मृत्यु के नजदीक आता है तो एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानता है? But 20 years back, the older brother was on deathbed. और मेरा बड़े भाई 20 वर्ष पहले वो एकदम मृत्यु के नजदीक थे। Both his kidney were failed. उनकी दोनों किडनियां जो थी वो खराब हो चुकी So थी। my brother called me one day, he will not ask no. तो मेरे बहनोई He will not ask no. तो मेरे बहनोई ने मुझे फोन किया और कहा कि ये ज्यादा देर जीवित नहीं रहेंगे। The first thing I asked was, does he know the Lord? Did you tell him? पहली बात जो मैंने उनसे कही वो ये कि क्या तुमने उनसे ये पूछा कि वो प्रभु में विश्वास करते हैं कि नहीं? He said, I will tell him. तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात मैंने उनसे कही। I don't know that he accepted the fact or not. अब मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने उस बात में विश्वास किया कि नहीं। But the fact is, that's what we want to know, whether the person know the Lord or not before he dies. लेकिन सच ये कि हम यही जानना चाहते हैं कि मरने से पहले कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानने पाया कि नहीं जानने पाया। If the person know the Lord before he is dead, then we have the assurance that we will see him again. और अगर किसी व्यक्ति मृत्यु से पहले भी अगर यीशु को जानने पाया तो ये भरोसा है कि उसके लिए आगे आशा है। We believe and have assurance that he is there. तो भरोसा है कि वो स्वर्ग में उसका स्थान है, ये भरोसा। Because we believe that Christ is living. We have the assurance because Jesus is alive. और क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, इसलिए ये भरोसा हमारे पास मनुष्य के लिए भी है। We believe the person trusted living Christ हमारा भरोसा कि जो मनुष्य है वो जीवित यीशु में अपना विश्वास करता and है all his sins were forgiven. और उसके सारे पापों की क्षमा होती है And he is Christ in heaven. और अब वो प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में है। So many people have given their life for the gospel अब कितने लोगों ने सुसमाचार के लिए अपने जीवनों को भी बलिदान किया है because they believe in the living Christ. क्योंकि वो जीवित यीशु में विश्वास करते थे। But if Jesus was not alive, their preaching was waste. Their sacrifice was waste. लेकिन अगर यीशु जीवित ही नहीं थे तो उनका सारा प्रचार और उनका बलिदान सब व्यर्थ गया। If Jesus was raised, their sins were not. और अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जीते थे तो फिर उनके पापों की क्षमा भी नहीं। They will remain in their grave. They will never see the resurrection. और वो अपने कब्रों में ही पड़े रह जाएंगे, कभी वो अपने पुनरुत्थान को नहीं देख पाएंगे। So when we see people dying, we want them to know the Lord. तो जब कोई मर रहा होता है तो हम चाहते हैं कि मरने से पहले कम से कम वो यीशु मसीह को जान लें Because we believe Jesus is alive. क्योंकि हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह जीवित है। So my parents both died as believers. मेरे जो दोनों माँ बाप थे मेरे वो विश्वासी होके ही उनकी मृत्यु हुई। But I have the assurance one day I will see them again. और मेरा इसलिए विश्वास है कि एक दिन मैं उन्हें फिर से देखूंगा Because they believe in the living Christ. क्योंकि वो जीवित यीशु में विश्वास करते थे And I believe in the same living Christ. और मैं भी उसी जीवित यीशु में विश्वास I करता know हूँ। one day I will see them. और मुझे मालूम है एक दिन मेरी उनसे मुलाकात होगी। But if Christ has not raised, लेकिन अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है I will never be able to see them. They will be dead and lost. तो मैं तो कभी उनको नहीं देख पाऊंगा, वो तो हमेशा के लिए मैंने उन्हें खो दिया। We also try to live a Christian holy life because we believe that He's alive. और क्योंकि वो जीवित हम विश्वास करते हैं इसलिए हम एक पवित्र मसीह जीवन भी व्यतीत करते हैं। We believe that living Christ is watching, so we try to live a holy life. हमारा विश्वास है कि जीवित परमेश्वर हमें देख रहा है इसलिए हम एक मसीह पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। We live a Christian life believing that one day we will enter into eternal life. और हम एक मसीह जीवन विश्वास करते हैं यीशु मसीह में जीवित हैं तब हम ताकि हम एक दिन हम स्वर्ग में जाने पाए। But if Christ has not risen, then my Christian life is a waste. लेकिन अगर यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ, पुनरुत्थान नहीं हुआ तो मेरा मसीह जीवन भी व्यर्थ है। I have nothing to look forward. मुझे आगे देखने के लिए कुछ है नहीं I can just live the way I want to die. और जैसा मैं चाहता हूँ मैं वैसा जीवन व्यतीत करूँ और एक दिन मर जाऊंगा। Most of the religious people do that. और बहुत से धर्मी लोग ऐसे ही करते हैं। They have no hope of resurrection. उनके पास कोई आशा नहीं है पुनरुत्थान की। They just live and die the way.
और वो जैसा चाहते हैं जीवन व्यतीत करते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं। But we believe in the living Christ, so we try to live a Christian life. लेकिन हम जीवित यीशु में विश्वास करते हैं, इसलिए हमें उसी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। But if he has not risen, then my Christian life is a Christian. लेकिन अगर वो जीवित नहीं हुआ, पुनरुत्थान नहीं हुआ, तो मेरा मसीह जीवन व्यर्थ है। So if Christ has not risen, और अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, we have no forgiveness of, तो हमारे कोई पापों की क्षमा नहीं है, we have no new life. हमारा कोई नया जीवन नहीं है, All our preaching and our belief is waste. हमारा सारा प्रचार और विश्वास वो भी व्यर्थ गया, All our loved ones whom we believe are in heaven actually lost. और हमारे सारे प्रियजन जो हम सोचते हैं कि वो विश्वास में हैं, जब जिनसे हम एक दिन मिलेंगे, वो भी हमारे लिए हमेशा के लिए दूर हो गए। We don't need to live a Christian life because there is no hope. और फिर हमें कोई मसीह जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई आशा नहीं है, There will be only darkness and gloom. और सिर्फ अंधकार ही बचेगा। Please now read the verse. अब 20वां पद। But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. But Christ indeed has been raised from the dead. परंतु निस्संदेह मसीह मुर्दों में से जी। So this particular sentence changes everything. और ये जो वाक्य है, यह हर नकारात्मक बात को सकारात्मक बना देती है। When we give a great shout, normally we say no, Christ is risen and he is risen indeed. Shall we do that now? 3 times. Christ is risen. He is risen indeed. Christ is risen. He is risen indeed. Christ is risen. He is risen indeed. Yes, yes. That is why we are sitting here today. और क्योंकि वो उसका पुनरुत्थान हुआ है, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। Jesus is alive, so I can trust in the living God. और यीशु मसीह जीवित है, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर में अपना विश्वास लगा सकता I can trust in him and tell him to forgive all my sins because he is alive. हूँ। और मैं उसमें भरोसा करते हुए अपने पापों की क्षमा प्राप्ति कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जीवित है। I don't need to live in sin anymore. मुझे पाप में मैं एक जीवन व्यतीत करने की और आगे आवश्यकता नहीं है। I have the assurance that my sins are forgiven. मुझे ये भरोसा है, विश्वास है कि मेरे पापों की क्षमा। Because that is the most important blessing a human being can have in his life is the assurance that his sins are forgiven. और सबसे बड़ी आशीष जो किसी मनुष्य के लिए हो सकती है जीवन, वो ये है कि वो इस बात को भरोसा प्राप्त कर ले कि उसके पापों की क्षमा मिल गई And he has given me new life. और उससे नया जीवन मुझे। Someone read please 2 Corinthians chapter 5 verse 7. दूसरा कोरिन्थियों 5:17। Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, and the new is here. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। If anyone is in Christ, it's a new creation. यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। The old has gone and the new has come. पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई। It happens because I am in the living Christ. वो इसलिए हुई क्योंकि मैं अब एक जीवित यीशु में हूँ। The living Christ has made me a new creation. और जो जीवित यीशु है, उसने मुझे एक नई सृष्टि बनाई। All my whole life, all the world sin has gone. जो मेरा पुराना जीवन, मेरा पापमय जीवन, वो जा चुका है। He made me new because he is alive. और क्योंकि वो जीवित है, इसलिए उसने मुझे नया बना दिया। Indeed, Jesus has been risen from the dead. Indeed, Jesus has been और risen. सच में, वास्तव में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। And all the preachings are useful to us. और सारा जो प्रचार है वो हमारे लिए लाभदायक है। Whether it's the preaching of apostles चाहे वो प्रेरितों का प्रचार था, or the preaching of Billy Graham, या वो बिली ग्राहम का प्रचार था, or the servants of God who are preaching the interior region of, या जो परमेश्वर के सेवक हैं जो गांव देहात में जाके प्रचार करते हैं, or the preachers preaching today all over the world. और ये आज सारे प्रचारक जो अलग-अलग कलीसियाओं में पूरे संसार में प्रचार कर रहे होंगे, Every preaching is useful because they are preaching the living Christ. वो सारा प्रचार लाभदायक है क्योंकि वो यीशु मसीह जीवित यीशु के बारे में प्रचार। Millions of millions of churches around the world celebrate this day today. और लाखों जो कलीसियाएं हैं वो पूरे विश्व में आज इस बात को, पुनरुत्थान को मना रही हैं। Either the preaching or the celebration is praised because Jesus is living Christ.
और इस बात को पूरा बनाना, देखना और प्रचार, ये सारा लाभदायक है और ये व्यर्थ नहीं किया क्योंकि यीशु मसीह जीवित। My preaching is not waste. मेरा भी प्रचार व्यर्थ नहीं। May I ask you to build a relationship with the living Christ? जब मैं आपसे कहता हूँ कि जीवित यीशु के साथ अपने संबंध को बनाइए, Not somebody dead and gone. ऐसा नहीं व्यक्ति जो मर के जा चुका है। You can't believe it. You can't have a relationship with the person who is dead and gone. एक व्यक्ति जो मर के जा चुका है उसके साथ संबंध नहीं बना सकते। This living Christ, so I ask you to build a relationship with Him. जीवित परमेश्वर है यीशु है, इसलिए उसके साथ संबंध बनाया जा सकता है। All the preaching are useful because Jesus is living तो Christ. सारा प्रचार जो आपके लिए लाभदायक है क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। All our loved ones who died in Christ are in heaven. और हमारे सारे प्रियजन जो परमेश्वर में यीशु में होके मरे वो स्वर्ग में है। They are not lost. वो उनको हमने खोया नहीं है, We will see them once again उनको हम फिर से देखेंगे because they put their trust in the living Christ, क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा जीवित यीशु में लगाया who has indeed been raised from the dead. जो वास्तव में सचमुच में मुर्दों में से जीवित है। And we have to live a Christian holy life because He is alive. और हमें एक पवित्र मसीह जीवन व्यतीत करना है क्योंकि वो जीवित है। We cannot live the life the way you want because the living Christ is watching us. और हम जैसा चाहें उस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते क्योंकि जीवित परमेश्वर हमें देख रहा है। So there is no other way. We have to live a Christian life और इसलिए और कोई रास्ता नहीं है, हमें एक पवित्र मसीह जीवन ही because व्यतीत we करना है have to trust in the living Christ. क्योंकि हमने अपना भरोसा जीवित यीशु में लगाया है। We cannot and will not live a ordinary life. We have to live a Christian life. और हम चाहकर भी एक ऐसा साधारण सा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हमें एक पवित्र मसीह जीवन ही व्यतीत करना है। We have the hope of entering into the eternal life because we believe the living Christ. और हमारे पास एक भरोसा है, आशा है कि हम अनंत काल के जीवन में जा सकते हैं क्योंकि हम जीवित यीशु में विश्वास करते You know, I have been repeating this word, living Christ, because I want this to go very deep in your heart. हैं। और मैं इन शब्दों को बार-बार दोहरा रहा हूँ, जीवित यीशु, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये शब्द, ये बात गहराई से आपके हृदय में पहुंच जाए। You and I are worship a living God who created everything. हम और आप एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने सारी सृष्टि। You and I are worshiping living eternal God in the form of Jesus Christ. और यीशु मसीह के रूप में हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। No matter what happens, चाहे जो भी हो जाए। this fact can be never challenged or changed. और इस बात को कभी कोई चुनौती नहीं कर सकती, ना कभी अब बदली जा सकती। We can rejoice in the fact that I have the relationship with the living Christ. और इस बात का पूर्ण आनंद ले सकते हैं कि हमारा जो संबंध है वो जीवित यीशु के साथ। And I am glad personally I know that Christ is my life. और मेरा जीवन में यह आनंद है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ कि जीवित यीशु मेरे जीवन में I know He is alive. मुझे मालूम है क्यों जीवित है। Not because what the word of God says. और केवल इसलिए नहीं क्योंकि इस वचन में लिखा हुआ है, Because I personally experienced Him in my life 42 years ago. लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में 42 वर्ष पहले व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। 42 years ago, He came into my life full of the sinful and unworthy life. और जो मेरा एक पाप से भरा हुआ जीवन था, जो बेकार जीवन था, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया। He took my life and changed it completely. उसने मेरा जीवन लेके मुझे पूर्ण रूप से बदल दिया। I know the changes He has brought into my life. मैं जानता हूँ कि उसने कौन-कौन से बदलाव मेरे जीवन में किए। Only a living Christ, living God can do that in a person's life. और किसी व्यक्ति के जीवन में ये प्रकार के बदलाव केवल एक जीवित प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। Whatever I am today, आज मैं जो भी हूँ, because of the living Christ. वो मैं उस जीवित यीशु मसीह की वजह से। If any of you have not experienced that living Christ in your life today, और अगर आप में से किसी ने उस जीवित यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, this is a time we ask you to urge you to call in your life. और तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसको अपने जीवन में आमंत्रित करें। Experience the living Christ in your life. अपने जीवन में उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को अनुभव। You don't need to do so many things to call him inside. और उसको अपने पास बुलाने के लिए बहुत से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। All you have to do is say is 4 sentences. 4 आपको वाक्य बोलने हैं। Lord, I need you. प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता। Come into my life. मेरे जीवन में आइए। Forgive all my sins. मेरे पापों को क्षमा करिए। And change my life. मेरे जीवन को बदल दीजिए। What is 4 sentences? ये 4 वाक्य ही The moment you say this 4 sentences, you believe Jesus is God.
ये 4 वाक्य बोलते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे and जीवन Jesus can change your life. और यीशु जीवन को बदल सकता है। Let me finish it with a small story. It actually happened. और एक कहानी से जो वास्तव में हुई, मैं उससे एक इसको संदेश को खत्म करूंगा। So we recently read that Dr. Sam Kabbala's life. और हाल में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सैम कबलेसन की मृत्यु हुई He came to the Lord through a friend. और उनका एक हिंदू मित्र थे, उनके द्वारा वो यीशु के नजदीक आए He said they were studying for medicine. और उन्होंने लिखा कि वो चिकित्सा के लिए पढ़ाई कर रहे थे। He and his friend Shankar lived the same. वो और उनके मित्र शंकर एक ही कमरे में रहते थे। One day, Shankar told Shankar, I see some changes in your life. एक दिन सैम कबलेसन ने शंकर मित्र से कहा कि तुम्हारे जीवन में मैंने कुछ बदलाव देखे हैं। Shankar was so happy. I said, you any change in my life? तो शंकर इतना खुश हो गया और उसने कहा कि वास्तव में मेरे जीवन में तुम्हें कुछ बदलाव दिख रहे हैं। Shankar said, yes, I see a change in your life. और सैम कबलेसन ने कहा कि हाँ, तुम्हारे जीवन में मुझे कुछ बदलाव दिख रहे हैं। And then Shankar said, और फिर शंकर ने कहा, 10 days back when I was coming from the college, और शंकर ने कहा कि 10 दिन पहले जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था, someone was standing on the middle of the road preaching the gospel. तो वह सड़क के बीच में कहीं खड़े होके सुसमाचार का प्रचार कोई कर रहा He था was talking about Christ. और वो व्यक्ति क्राइस्ट के बारे में बात कर रहा था। I came home and prayed, Lord, if this story really true God, you change my life. और मैंने घर आके प्रार्थना करी कि अगर वास्तव में तू सच्चा परमेश्वर है तो मेरे जीवन को बदल दे। I will not tell everyone, but others should tell me that you are changed. मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन अगला व्यक्ति मुझे बताए कि मेरा जीवन बदल गया। So now you are telling me my life is changed. और अब तुम बता रहे हो मुझे कि मेरा जीवन बदल So गया। the Christ is alive. Christ is. इसका मतलब ये व्यक्ति यीशु मसीह सही है, सच्चा है, जीवित है। So he brought me to Christ. तो वो व्यक्ति सैम कबलेसन को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए। So when you put your trust in the living Christ, तो जब अपना भरोसा जीवित परमेश्वर पर लगाते हैं, you can 100% be sure your life will change forever. तो 100% आप ये भरोसा करिए कि आपका जीवन बदल जाए। He died for your sin, वो आपके पापों के लिए मारा गया, to forgive your sin, आपके पापों को क्षमा करने के लिए, and came back to life to give you a new life. और वापस आया जीवन में ताकि वो आपको नया जीवन देने पाए। Let's pray. आइए प्रार्थना। Heavenly Father, we thank you for this beautiful word that has come to us this morning. प्रभु जी ये सुंदर संदेश के लिए जो आज हमने सुना है, आपका धन्यवाद करते हैं। And we thank you, Lord, for the truth, the fact that you rose from the dead. प्रभु जी ये सच्चाई का हम धन्यवाद करते हैं कि आप मुर्दों में से जी। And Lord, we understand by your word and by experience the reason why you came back. प्रभु जी क्यों आपने का पुनरुत्थान हुआ, हम अपने अनुभव से इस बात को जानते हैं परमेश्वर। Thank you, Lord, for changing our lives. Thank you, Lord, for giving us the opportunity that we can live a new life. प्रभु जी आपने हमारे जीवनों को बदला है, धन्यवाद हो उसका। और आप हमको ये मौका देते हैं आज भी कि हम एक नया जीवन व्यतीत कर सकते हैं। Lord, this morning we pray for any here this morning who have not yet experienced that. We want to commit that person into your hands. प्रभु जी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आज यहाँ पर जो बैठा है और शायद इस नए जीवन, इस आनंद को नहीं चखा है, नहीं प्राप्त किया है, हम उस व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। We don't know, but maybe you are speaking to that person. हमें नहीं मालूम, शायद आप उस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। Maybe that person is not sure. हो सकता है उस व्यक्ति को मालूम नहीं कि वो क्या करे। We pray, Lord, that you will draw that person closer to yourself. और प्रार्थना प्रभु उस व्यक्ति को आप नजदीक करें। Lord, let this person know that not much time is left. Life is very short. A decision needs to be made. ये व्यक्ति जान ले कि समय बहुत कम है और शीघ्र निर्णय लेना बहुत जरूरी है। Lord, we pray that you will reach out to those this morning who need you desperately. लोग प्रभु जी जो लोग को आज आपकी यहाँ पे आवश्यकता है, जो कठिनाई में है, परेशानी में है और आपकी सख्त आवश्यकता है प्रभु जी, और प्रार्थना है कि आपको नौबत तक आश पहुंचे। Let no one go back from here disappointed. प्रभु जी यहाँ से कोई भी आज निराश होकर ना जाने पाए। Let that person, let everyone receive your new life and go back with a fresh assurance of your presence with them. प्रभु जी हर एक व्यक्ति यहाँ से जाने पाए और एक ताजा भरोसे के साथ जाने पाए
कि आपकी उपस्थिति, नया जीवन उनके सामने। We ask this prayer in the precious and mighty name of the Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen.